जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित यानी त्रिकोणमिति के निश्चित मानों पर आधारित सवालों को लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सवाल आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस सवाल को हम दो मेथड से लगा सकते हैं। पहले इसका एकदम बेसिक मेथड देखते हैं, जब हमको इसके मान याद हो तब सवाल को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, पहले सवाल को लिखते हैं sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। दोस्तों, पहला मेथड लगाते हैं। इसमें sin 60 का मान हमने आपको उस दिन याद कराया था इसके पहले वाले वीडियो में। इसका मान होता है दोस्तों √3/2। फिर गुणा cos 30 का मान दोस्तों होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान दोस्तों होता है 1/2 गुणे cos 60 का मान होता है 1/2। इसको हल करते हैं दोस्तों। एक हमने करणी की वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि यदि एक जैसी संख्या करणी के अंदर हो तो उनको सिर्फ एक बार लिखते हैं, यदि वो गुणा में है तब। और 2 दूनी 4 प्लस ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और 2 दूनी 4। लासा सेम है दोस्तों, हर यानी सेम है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे 3 और 1 4। दोस्तों, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया हमारा 1। दोस्तों, इसका दूसरा मेथड ये होगा, एक फार्मूला होता है sin a प्लस बी का। sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। तो दोस्तों, इस फार्मूले की कंडीशन sin a अर्थात a का मान दोस्तों दिया गया है 60 और cos 30 अर्थात b का मान दिया गया है दोस्तों 30। तो हम इसको लिख सकते हैं sin a प्लस बी के फॉर्म में। तो दोस्तों, पहले लिखते हैं सवाल को। यहाँ पर M2 मेथड है यानी दूसरा मेथड, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। दोस्तों, यहाँ पर फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर था sin b cos a, sin b cos a। तो दोस्तों, इस फार्मूले की शक्ल इस सवाल से मिलती है, अर्थात a का मान हमको दिया गया है 60 और b का मान दिया गया है दोस्तों 30। तो हम इसका मान इसमें रख सकते हैं, यानी sin a की जगह रख सकते हैं हम 60 और b की जगह रख सकते हैं दोस्तों 30। अर्थात 60 और 30 हुआ दोस्तों 90, और sin 90 का मान दोस्तों हमको पता है, sin 90 का मान होता है दोस्तों 1। तो दोस्तों, ये रहा दूसरे मेथड से हमारा आंसर और ये रहा एकदम बेसिक मेथड से हमारा आंसर। आशा करते हैं दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा सवाल, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, हमने आपको सारणी याद कराने के पहले कुछ फार्मूले याद कराए थे, ताकि आप सिर्फ एक सीरीज को याद करके किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमें साइन और कॉस के सभी मान पता हैं तो हम tan, cot, cosec, sec जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी के मानों को ज्ञात कर सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से। तो दोस्तों, हमारा सवाल दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। दोस्तों, आप सबको cos और sin के मान तो याद ही होंगे और आशा करते हैं कि tan के भी याद होंगे। अगर याद नहीं है तो निकालेंगे कैसे? दोस्तों, हमको tan 45 का मान निकालना है। तो एक फार्मूला बताए थे आपको, tan थीटा बराबर
साइन थीटा अपान कॉस थीटा, tan 45 बराबर कॉस 45। तो दोस्तों साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और 2 से 2 कट गया, अर्थात इसका मान आ गया दोस्तों 1। तो tan 45 का मान दोस्तों कितना आ गया 1। रखते हैं 2 इंटू tan 45 का मान 1 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस 30 का मान अभी अभी हल किए थे इससे पहला वाला सवाल, तो उसमें लिखे थे हम लोग √3/2 और यही होता ही है, प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 और दोस्तों ये मान होता है √3/2 अर्थात साइन 60 का स्क्वायर। दोस्तों ये माइनस में ये प्लस में, इसको इससे काट देते हैं, बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा दोस्तों, और 2 का गुणा यदि 1 में करेंगे तो आएगा 2। ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वाला सवाल भी आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल, cos 45 अपान sec 30 प्लस cosic 30 का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इस सवाल को एकदम आसानी से करने के लिए पहले इसको लिखते हैं, cos 45 अपान sec 30 प्लस cosic 30। दोस्तों cos 45 का मान होता है 1/√2 और sec 30 का मान होता है दोस्तों, जो मान होगा cos 30 का उसी को पलट देंगे तो निकल आएगा sec 30 का। क्यों? क्योंकि cos का उल्टा दोस्तों sec होता है। तो cos 30 का मान होता है दोस्तों √3/2 अर्थात sec का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cosic 30। अब जो मान sin 30 का होगा वो होगा cosic 30 का। क्यों? क्योंकि sin का उल्टा होता है cosic। तो दोस्तों sin 30 का मान होता है 1/2 अर्थात cosic 30 का मान हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। तो दोस्तों अब थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा क्योंकि भिन्न का रूप आ गया है, 1/√2 इसका गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2 प्लस 2 का गुणा √3 में होगा तो 2√3 अपान में दोस्तों है √3। अब दोस्तों इसका पहला का गुणा करेंगे चौथे में और दूसरे का गुणा करेंगे तीसरे में। तो जब पहले का अर्थात 1 का गुणा करेंगे √3 में तो आ जाएगा दोस्तों कितना √3, और जब दोस्तों √2 का गुणा करेंगे 2 प्लस 2√3 में, तो जब दोस्तों इसका करेंगे इसमें तो आ जाएगा 2√2। अब इसका करेंगे इसमें तो रूट का रूट वाले में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और जो बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा। अब दोस्तों इसका जो आगे का सॉल्यूशन है वो परिमेयकरण पर आधारित है। तो दोस्तों हम लिख देंगे हर से परिमेयकरण करने पर, और जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसके मध्य में जो चिन्ह प्लस होता है तो माइनस लग जाता है और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर है प्लस और इसी संख्या से करना है, तो 2√2 माइनस यहाँ प्लस था दोस्तों, यहाँ माइनस लगा दिया गया 2√6 अपान में आइए वही संख्या से फिर नीचे भी गुणा करना है। यहाँ लिख देंगे दोस्तों हर से परिमेयकरण। इसका गुणा दोस्तों करते हैं तो रूट का रूट में हो जाएगा 2 3 दूना 6, फिर ये वाला माइनस लगाते हैं, फिर दोस्तों √3 का गुणा करते हैं तो 6 त्रिक 18 अपान में आते हैं दोस्तों एक प्लस में दिया है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है दोस्तों a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसको खोलते हैं, दोस्तों 6 त्रिक 18। चलिए अभी इसको बाद में करते हैं, पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर खोलते हैं दोस्तों तो 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2, फिर माइनस 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट हटेगा दोस्तों बचेगा 6। आगे का स्टेप होगा
2√6 माइनस, दोस्तों इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी जब बदल देंगे। 4 दूना 8 माइनस 4 छंग 24। तो दोस्तों इसी के आगे देखते हैं। 24 में से 8 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा दोस्तों? 16। और यहाँ से दोस्तों ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 को दोस्तों कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास केवल √6 माइनस 2 बाहर आ गया है, बचेगा √18 अपान में 24 में से 8 गया दोस्तों, बचेगा माइनस का 16, 2 अट्ठे 16, बचा क्या दोस्तों हमारे पास? √6 माइनस का √18 अपान में माइनस का 8। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं दोस्तों, इसमें ऊपर से माइनस चिन्ह को कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो माइनस में है ये आगे आ जाएगा और ये जो प्लस में है ये पीछे पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, और ये बचा नीचे माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, तो बचा क्या हमारे पास? 18 माइनस का √6 अपान में 8। ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। आशा करते हैं दोस्तों ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, और दोस्तों यदि इसके करनी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमने एक करनी पर अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा सवाल। दोस्तों इसके पहले जो हमने सवाल बताया है उसमें हमारा आंसर आ रहा था माइनस का 18 √18 माइनस √6 अपान में 8। दोस्तों इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके बुक से आंसर नहीं मिल रहा है तो आप इसको एक पद में और आगे लिख सकते हैं। दोस्तों 18 को हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18 माइनस का √6 अपान में 8। और दोस्तों यदि कोई संख्या वर्ग वाली है और वो रूट के अंदर है तो कितने का वर्ग है उस रूप में बाहर आ जाती है। दोस्तों 9 3 का वर्ग होता है, अर्थात 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना होगा? 3। अंदर क्या बचा दोस्तों? √2, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, माइनस का √6 अपान में 8। दोस्तों इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आते हैं हम अपने चौथे सवाल पर। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपान में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। दोस्तों केवल मान रखना है, और जब मान रख लें तो भिन्न के रूप में हल कर देना है। यदि हल हमारा रुक रहा है तो परमेकरण कर देना है। बस इन सवालों का यही फंडा है जो आसानी से हल हो सकता है। दोस्तों सवाल को उतारते हैं। sin 30 का मान होता है दोस्तों 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है दोस्तों 1। अभी इसके पहले वाले सवालों में हमने हल भी किया है। माइनस cosec 60। दोस्तों जो मान हमारा sin 60 का होगा वही हमारा cosec 60 का होगा, क्योंकि sin का उल्टा cosec होता है। तो दोस्तों sin 60 का मान अभी हम पढ़े हैं √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपान में आते हैं दोस्तों sec 30 का मान, जो cos 30 का मान होगा वही sec 30 का मान होगा। तो दोस्तों cos 30 का मान होता है 2/√3 अर्थात √3/2। तो दोस्तों sec का क्या हो जाएगा? 2/√3, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो sec 30 का मान क्या हो गया दोस्तों? 2/√3 प्लस cos 60 का मान दोस्तों क्या होता है? cos 60 का मान होता है दोस्तों 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 होता है, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, और जब tan 45 का मान 1 होता है तो cot 45 का मान भी 1 ही होगा। इसको आगे हल करते हैं। इसके नीचे 1 मानते हैं और इसके नीचे भी 1 मानते हैं। 2 1 √3 का लासा लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2√3, क्योंकि अलग अलग है। 2 का भाग देंगे तो बचेगा, 2 का भाग दोस्तों देंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? √3, और √3 का गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ आ जाएगा √3,
फिर लगाएंगे प्लस, एक का भाग देंगे दोस्तों, जितनी संख्या है उतने बार ही जाएगा, तो उतने का गुणा करेंगे एक में, ये हो गया 2√3 माइनस, अब √3 का भाग देंगे किसमें, 2√3 में, 2√3 में √3 का भाग देंगे दोस्तों तो इससे कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। अपान में आते हैं दोस्तों, इसका लासा लेंगे, लासा सेम आ जाएगा, थोड़ा नीचे से लिखते हैं ताकि ये बन भी जाए। दोस्तों √3 का भाग देंगे तो बचेगा कितना, 2 और 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4, प्लस 2 का भाग देंगे √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 में करेंगे, √3 ही आएगा, फिर प्लस और 1 का भाग देंगे तो इतने बार ही जाएगा, और इतने का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2√3। अब इससे दोस्तों ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या दोस्तों, हमारे पास बचा है √3 प्लस 2√3 माइनस का 4, अपान में आते हैं 4 प्लस का √3 और प्लस का 2√3, इतनी चीज बची दोस्तों। ये देख रहा है कि √3 इसके पास भी है और √3 इसके पास भी है, लेकिन ये 2 है और ये 1 है, तो दोस्तों दोनों को जोड़ सकते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये 2 है और ये 1 है, तो इसको जोड़ देंगे 3√3 और ये प्लस में 4। दोस्तों ये कंडीशन बन गई, फिर इसका कर देंगे हर से परमेकरण, तो दोस्तों हर में यहाँ पर प्लस है, तो जब परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस लग जाएगा, अर्थात 3√3 माइनस का 4 अपान में 3√3 माइनस का 4 लिखेंगे दोस्तों हर से परमीकरण। तो दोस्तों ये कंडीशन सेम बन गई है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर, और दोस्तों ये a प्लस बी, a माइनस बी, अर्थात इसको a² माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर खोल देंगे, दोस्तों होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान दोस्तों दिया गया है 3√3 और बी का मान दिया गया है 4, अपान में आते हैं, इसका स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों 3 का हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और √3 का स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों तो केवल 3 होगा, माइनस 4 चौको 16। इसी के आगे चलते हैं दोस्तों, इसका स्क्वायर खोलेंगे, अभी बताया 3 त्रिका 9 गुणा, और जब 3√3 का स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों तो केवल 3 आएगा, प्लस 4 चौको 16 माइनस 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 √3, 9 त्रिक 27 माइनस 16। दोस्तों 9 त्रिक 27, 27 और 16 दोस्तों कितना होता है, 27 और 16 7 6 13 43 माइनस 24√3, अपान में आते हैं, 27 में से 16 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर भी बचा 1, अर्थात दोस्तों यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वाला सवाल भी आसानी से समझ में आया होगा, और दोस्तों सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले एक ऐसा फार्मूला बताते हैं जिसका मान होता है 1, होते तो दोस्तों 3 है, लेकिन हमें जहां की जरूरत है पहले उसको देखते हैं। दोस्तों होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों आप देख सकते हैं कि थीटा की जगह केवल यहाँ 30 लिखा है, बकाया सेम कंडीशन बन रही, तो दोस्तों इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं, यदि करेंगे तो भी 1 ही आएगा,
देखते हैं दोस्तों आगे सवाल को। पहले 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मान रखते हैं दोस्तों 5 इंटू कॉस 60 का मान होता है दोस्तों 1/2, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 अर्थात दोस्तों वही मान जो कॉस 30 का होता है। कॉस 30 का मान होता है 2/√3/2। तो दोस्तों इसका अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा सेक 30 का मान, और इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है, पूरे के अपान में आएंगे अब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मान भी रख सकते हैं दोस्तों, और इस पूरे का मान हम 1 भी रख सकते हैं। तो दोस्तों पहले मान रख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। साइन 30 का मान दोस्तों होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का होता है √3/2। इसके आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 5 इंटू इसका स्क्वायर खोलेंगे 1/2 4 प्लस 4 गुणे 2 का करेंगे 2 4 और √3 का स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों तो होगा 3 माइनस का 1, पूरे के अपान में आते हैं। 1 का वर्ग खोलेंगे 1, 2 4 प्लस √3 का वर्ग खोलेंगे दोस्तों 3, 2 4। इसको आगे हल करते हैं दोस्तों। 5 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 5, अपान में दोस्तों दिया है 4, प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौको 16, अपान में दिया दोस्तों 3, माइनस का 1। पूरे के बटे में आते हैं, नीचे वाला सेम है, एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे 3 और 1 4, और इससे पूरा कट गया अर्थात इसका मान हो गया 1। तो बचा क्या दोस्तों हमारे पास, बचा सिर्फ इतना 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। दोस्तों इसके बटे में 1 मान लेते हैं, 4 3 1 का लासा लेंगे दोस्तों, लासा आएगा हमारे पास 12, 4 का भाग देंगे 12 में, 3 बार जाएगा और 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 दिया हो जाएगा 15, प्लस फिर दोस्तों 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा और 4 का गुणा करेंगे 16 में तो 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस 1 का भाग देंगे दोस्तों 12 में, 12 बार जाएगा और 12 गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 12 1 कम 12। जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 6 और 1 7, माइनस का 12 अपान में 12। 79 में से दोस्तों 12 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 2 गया बचा 7 और 7 में से 1 गया बचा 6, अपान में दोस्तों दिया गया है 12, यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आपने देखा सवाल देखने में बड़ा है, लेकिन जब हमको मान याद होते हैं और हमें अच्छे से भिन्न हल करना आता है तो हम कितने भी बड़े सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वाला सवाल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए जय हिंद।